हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारत के नए 3 आपराधिक कानून के बारे में। देखिए, पूरे भारत भर में 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं और पुराना वाला जो आईपीसी था, सीआरपीसी था, अब वो समाप्त हो गया है। इनके जगह पर भारत भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे सारे को आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। देखिए, इस कानून के बारे में हम लोग बिल्कुल डीप में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आप कानून के छात्र नहीं हैं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के छात्र हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है वो सभी इस क्लास में ले लिया गया है, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2024 से भारत में कौन सा नया आपराधिक कानून लागू हुआ? डेट याद रखिए, 1 जुलाई 2024 से। तो ये है भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ठीक है, ये तीनों कानून संसद से 2023 में ही, दिसंबर 2023 में ही पारित हो गए थे, लेकिन अब तक लागू नहीं हुआ था और ये लागू हुआ है 1 जुलाई 2024 से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, नया आपराधिक कानून भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 ने किस कानून का स्थान लिया है? इसने भारतीय साक्ष्य संहिता 1872 का स्थान लिया है। संहिता या फिर अधिनियम बोल सकते हैं। ठीक है, किस कानून का स्थान लिया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो भारतीय साक्ष्य संहिता यानी BSA 2023 ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन, नया आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 ने किस कानून का स्थान लिया है? इसने भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लिया है। आईपीसी 1860 जो था, अब ये समाप्त हो गया है 1 जुलाई 2024 से। इसकी जगह पर भारत भर में भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हुआ है। भारतीय न्याय संहिता, इसे शॉर्टकट में BNS कहा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, नया आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने किस कानून का स्थान लिया है? तो देखिए, पहले भारत भर में CRPC हुआ करता था, अब ये समाप्त हो गया है। तो इसने किसका स्थान लिया है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973, CRPC 1973 का स्थान लिया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने, यानी BNSS 2023 ने। ठीक है, फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है कि नए आपराधिक कानून के मद्देनज़र BNSS का पूर्ण रूप क्या होगा? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 नए आपराधिक विधेयक भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लोकसभा में कब पारित हुए? तो देखिए, भारत के ये 3 नए आपराधिक विधेयक लोकसभा में पारित हुए 20 दिसंबर 2023 को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, लोकसभा जो है यह संसद का निचला सदन है। कोई भी विधेयक संसद में जब पेश किया जाता है उसे सबसे पहले लोकसभा में पारित करना होता है, उसके बाद उसे राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा में भी अगर वो पास हो जाएगा उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर होते ही वो विधेयक कानून या फिर अधिनियम या फिर संहिता बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है कानून बनाने का। तो ये 3 नए आपराधिक विधेयक जो है लोकसभा में 20 दिसंबर 2023 को पारित हुए थे। नेक्स्ट, 3 नए आपराधिक विधेयक भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 राज्यसभा में कब पारित हुआ? उसके एक दिन बाद ही 21 दिसंबर 2023 को, 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पारित हुआ और 21 दिसंबर 2023 को ये राज्यसभा में पारित हुआ। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये भारत के 3 नए आपराधिक कानून संसद से किस दिन पारित हुए, तो संसद से फाइनली रूप से 21 दिसंबर 2023 को ये पारित हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए, इन कानूनों को, मतलब इन विधेयक को अब राष्ट्रपति के पास भेजा गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन 3 नए आपराधिक विधेयक पर राष्ट्रपति ने किस दिन हस्ताक्षर किए? राष्ट्रपति हस्ताक्षर किए 25 दिसंबर 2023 को। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर होते ही ये विधेयक अधिनियम बन गया, यानी एक्ट बन गया या संहिता बन गया।
चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में बदलाव के लिए लोकसभा में किस दिन बिल पेश किया गया था। अब देखिए, ये विधेयक लोकसभा में किस दिन पेश किया गया था। 12 दिसंबर 2023 को लोकसभा में ये बिल पेश किया गया। लोकसभा में पारित हुआ 20 दिसंबर 2023 को, राज्यसभा में पारित हुआ 21 दिसंबर 2023 को, ठीक है, और राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए 25 दिसंबर 2023 को, ठीक है। और ये तीनों आपराधिक कानून जो हैं पूरे भारत भर में लागू हो गए 1 जुलाई 2024 को, ठीक है। देशद्रोह के मामले में IPC की धारा 124 के स्थान पर किस कानून ने स्थान लिया है। तो देखिए, देशद्रोह के मामले में IPC की धारा पहले 124 थी, 124 में इसका उल्लेख किया गया था। अब इसके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152 ने स्थान लिया है। और याद रखिए, पहले IPC में देशद्रोह नहीं बल्कि राजद्रोह इसका नाम था, राजद्रोह। नए कानून में राजद्रोह के स्थान पर इसे देशद्रोह कहा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, गैर कानूनी सभा के मामले में IPC की धारा 144 के स्थान पर किस कानून ने स्थान लिया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 187 ने स्थान लिया है। पहले कहा जाता था, जैसे कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया चुनाव के समय में, बहुत सारा भीड़ एक स्थान पर इकट्ठा नहीं हो सकता है, या फिर कहीं पर भी दंगा हो जाता है तो वहाँ पे धारा 144 लागू की जाती थी ताकि वहाँ पे बहुत सारा भीड़ इकट्ठा ना हो। अब ये धारा 144 IPC के धारा 144 के तहत अब ये काम नहीं करेगा, बल्कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 187 के तहत अब ये काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, हत्या के मामले में IPC के धारा 302 के स्थान पर किस कानून ने स्थान लिया है। अब देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि पहले हत्या के मामले में जो IPC की धारा 302 के तहत जो कार्रवाई की जाती थी, अब इसके स्थान पे जो नया कानून बना है वो कौन सा है। वो है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103। और ये 103 की जगह पर आपको कहीं कहीं 101 भी देखने को मिल सकता है, तो दोनों सही होगा, 101 या फिर 103, ठीक है। याद रखिएगा, हत्या के मामले में अब भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 की धारा 103 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हत्या का प्रयास के मामले में IPC की धारा 307 के स्थान पर किस कानून ने स्थान लिया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 109 ने स्थान लिया है, तो ऑप्शन डी। जो महत्वपूर्ण कानून है उसे हम जान लेते हैं, बिल्कुल डीप में हम नहीं जाएंगे। दुष्कर्म यानी रेप के मामले में IPC की धारा 375 और 76 के स्थान पर किस कानून ने स्थान लिया है। इसका स्थान लिया है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 63, 64 और 70 ने, ठीक है। धारा 63 दे, 64 दे या 70 दे, सभी सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मानहानि के मामले में IPC की धारा 499 और 500 के स्थान पर किस कानून ने स्थान लिया है। भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 की धारा 356 ने। ठगी के मामले में, ठगी या फिर धोखाधड़ी के मामले में IPC की धारा 420 के स्थान पर किस कानून ने स्थान लिया है। तो देखिए, ये मशहूर धाराएं हैं, जैसे कि धारा 144 IPC की धारा 302 या फिर IPC की धारा 420, ठीक है। अब ये ख़त्म हो गए हैं 420। अब नाम सुनते ही आपको ठगी और धोखाधड़ी आपके दिमाग में आता था, अब ये समाप्त हो गया है, ठीक है। तो ठगी के मामले में IPC की धारा 420 के स्थान पे जो नया कानून बना है वो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 316। इसमें आपको कहीं कहीं 318 भी देखने को मिलेगा, दोनों याद रखिए, 316 और 318। अब यहाँ पे लिस्ट बना दिया हूँ जो पुरानी धाराएं हैं, किस मामले में पहले कौन सी धारा लगती थी, अब उसी मामले में जो नई धाराएं हैं लिस्ट बना दिया हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा।
देख लीजिए, हत्या के मामले में पहले आईपीसी की धारा 302 लगती थी, अब बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस का फुल फॉर्म होगा, ठीक है, 103 लगेगा। 101 भी याद रखिए। हत्या की कोशिश के लिए पहले आईपीसी की धारा 307 लगती थी, अब बीएनएस की धारा 109 लगेगा। गैर इरादतन हत्या के मामले में पहले आईपीसी की धारा 304 लगती थी, अब बीएनएस की धारा 105 लगेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। देश के खिलाफ युद्ध के मामले में पहले आईपीसी की धारा 121 और 121 के ए के तहत कार्रवाई होती थी, अब बीएनएस की धारा 147 और 148 के तहत कार्रवाई होगी, ठीक है। दहेज हत्या के मामले में पहले आईपीसी की धारा 304 भी काम करता था, अब जो है बीएनएस की धारा 80 में इसे लाया गया है। दहेज प्रताड़ना के मामले में पहले आईपीसी की धारा 498 ए काम करता था, अब काम करेगा बीएनएस की धारा 85, ठीक है, बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता। इसी तरीके से देशद्रोह, ठीक है, देशद्रोह के तहत पहले आईपीसी की धारा 124 के तहत कार्रवाई की जाती थी, अब बीएनएस की धारा 152 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उसी तरीके से पहले गैरकानूनी सभा आयोजित करने पर धारा आईपीसी की धारा 144 लगती थी, अब बीएनएस की धारा 187 लगेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 नए आपराधिक कानून को लेकर निम्न में से क्या सही है। चलिए देखते हैं। एफआईआर से केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है। बिल्कुल सही। 7 वर्ष या इससे अधिक सज़ा वाले अपराधों के क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम का दौरा आवश्यक किया गया है, ये भी सही है। सर्च और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी को अनिवार्य किया गया है, ये भी सही है। उपर्युक्त सभी ऑप्शन डी राइट आंसर। देश के सभी अदालतों को किस वर्ष तक कंप्यूटराइज्ड करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2027 तक, ऑप्शन बी राइट आंसर। नए आपराधिक कानून में निम्न में से किस सुविधा का प्रावधान किया गया है। इसमें EFIR का प्रावधान किया गया है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है, ठीक है। यानी जहां पर अपराध हुआ है वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से FIR दर्ज किया जा सकता है। पहले ऐसे होता था कि जिस एरिया का केस होता था उसी थाने में केस दर्ज हो सकता था पहले, लेकिन अब ऐसे नहीं होगा। आप कहीं पर भी केस दर्ज कर सकते हैं, बाद में उसे आपका जो थाना है या फिर आपका जो एरिया है उस थाने में उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा, तब तक EFIR जो है दर्ज किया जा सकता है। EFIR का विस्तृत रूप क्या है, तो इसका फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। वैसे FIR का फुल फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अब यहाँ पे E एक जुड़ गया है तो E से इलेक्ट्रॉनिक होगा। इलेक्ट्रिक भी ऑप्शन में दे सकता है, तो ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉनिक होगा। आपराधिक कानून के क्षेत्र में CRPC का विस्तृत रूप क्या है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता इसे हिंदी में कहा जाता है। भारतीय आपराधिक कानून के क्षेत्र में IPC का विस्तृत रूप क्या है। इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता 1860 कब लागू हुआ था, तो देखिए भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत ही अब तक भारत में काम होता था 1 जुलाई 2024 तक। तो बताइए इस संहिता को कब लागू किया गया था। इसे लागू किया गया था 1 जनवरी 1862 को, ठीक है। ये पूरे भारत भर में लागू हुआ था 1 जनवरी 1862 को। तो अब भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान किसने लिया है, भारतीय न्याय संहिता 2023 ने इसका स्थान लिया है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़, 1 जुलाई 2024 के बाद जो भी अपराध होंगे वो सारे के सारे नए आपराधिक कानून के तहत मामले दर्ज होंगे, लेकिन जो पुराना वाला अपराध है वो पुराने कानून के तहत ही उस पर कार्रवाई की जाएगी, इस बात को याद रखिए। भारत में दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC 1973 कब लागू हुआ था। ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1974 को, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य संहिता 1872
पूरे भारत भर में कब लागू हुआ था? भारतीय साक्ष्य संहिता 1872, ये भारत में लागू हुआ था 1 सितंबर 1872 को। ठीक है, भारतीय साक्ष्य संहिता 1872 का स्थान अब किस कानून ने लिया है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो देखिए, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कुल धाराएं हैं 531। ठीक है, पहले CRPC के स्थान पर ये कानून आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पहले CRPC में कुल धाराएं 484 थी। ठीक है, लेकिन अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में धाराओं की संख्या 531 है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है IPC का स्थान लिया है इसने, IPC 1860 का इसने स्थान लिया है। ठीक है, IPC 1860 में 511 धाराएं थीं, लेकिन भारतीय न्याय संहिता 2023 में धाराओं की संख्या है 358। भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 भारतीय साक्ष्य संहिता 1872 का इसने स्थान लिया है। तो भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 में कुल धाराओं की संख्या 170। पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में 167 धाराएं थीं। ठीक है, लेकिन जो नया कानून है इसमें 177 धाराएं हैं। EFIR को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे 0 EFIR कहा जाता है। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 में किस अपराध को परिभाषित किया गया है? संगठित अपराध को। ठीक है, संगठित अपराध के बारे में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 में जिक्र किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा को खतरा पैदा करने को आतंकवाद की श्रेणी में रखा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारा 113 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 113 में आतंकवाद के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें भारतीय मुद्रा की तस्करी, जो भारतीय मुद्रा है उसकी तस्करी को भी आतंकवाद की श्रेणी में रखा गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में डैश शब्द को समाप्त कर दिया गया है, राजद्रोह। ठीक है, अब इस शब्द का स्थान लिया है देशद्रोह ने, देशद्रोह। चलिए अगला क्वेश्चन। शादीशुदा होते हुए कपटपूर्वक दूसरी शादी करने पर अधिकतम कितने साल सज़ा का प्रावधान किया गया है? अधिकतम 7 साल सज़ा का प्रावधान किया गया है। मॉब लिंचिंग को BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो देखिए, मॉब लिंचिंग पहले ये अपराध में ये नाम नहीं था, अब ये ट्रेंडिंग में था कुछ साल से, इसी वजह से इसके ऊपर भी कानून बना दिया गया है। मॉब लिंचिंग को भी अब कानून में शामिल किया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023 में। ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103 के 2 के तहत मॉब लिंचिंग के मामले में कार्रवाई की जाएगी। नए आपराधिक कानून को लेकर निम्न में से क्या सही है? आरोपी का पूरा ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा, सही है। सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी अनिवार्य होगा, सही है। यौन उत्पीड़न के केस में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य की गई है, तो उपरयुक्त सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पूरे भारत में किस दिन लागू हुए? पूरे भारत भर में ये लागू हुए 1 जुलाई 2024 को, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत भारत में प्रथम FIR कहाँ दर्ज हुआ? देखिए, 1 जुलाई 2024 को ये लागू हुआ और उसके तहत 1 जुलाई को ही इसी कानून के तहत FIR भी दर्ज हो चुका है। और पहली बार इस कानून के तहत भारत में FIR दर्ज कहाँ हुआ? नई दिल्ली के कमला मार्केट में, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, राज्य पूछेगा
तो मध्य प्रदेश में इस कानून के तहत फर्स्ट FIR दर्ज हुआ। केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो दिल्ली, ठीक है। ओवरऑल पूछेगा कि सबसे पहले इस कानून के तहत FIR दर्ज कहाँ हुआ, तो दिल्ली में हुआ। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट सेशन। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब आप सभी के लिए क्विज रहेगा कि भारतीय दंड संहिता 1860 भारत में कब लागू हुआ था। इसका आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।